नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। एंड आई रियली होप कि ये ब्लॉग का आवाज़ जो है वो लेग ना हो रहा हो, क्योंकि जब भी मैं ये ईयरफोन लगा के ब्लॉग बनाती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मुंह पहले चलता है, आवाज़ बाद में आता है। तो दर्शकों, आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू मेक माई बोगोरी का अचार। वी कॉल इट बोगोरी। हमारा जो लोकल डायलेक्ट है उसमें भी बोगोरी ही बोलते हुए मैंने आज तक सुना है। अलग अलग ट्राइब लोग अलग अलग नाम से एड्रेस करते हैं, मगर दिल्ली और बाकी स्टेट के लोग बेर बोलते हैं ना। आसाम के लोग भी शायद बोगोरी बोलते हैं। तो दर्शकों जी, अभी मैं बस वॉक करके जा रही थी और वॉक करके जाते वक्त यूट्यूब पे मैंने थोड़ा देखा, और लास्ट टाइम मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके भी बोला था कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे ज़ीरा मसाला और ज़ीरा, साबुत मसाले, गरम मसाले, कुछ बोले थे उसने, बोली थी। आई थिंक शी वॉज अ गर्ल, बोला था। तो वही चीज़ें मैं दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन सब चीज़ों को मैं अभी दुकान में लूँगी और उसको अच्छे से ग्राइंड करके एक अच्छा सा बढ़िया सा अचार बनाने की कोशिश करूँगी। एंड द रीज़न वाई आई एम स्टार्टिंग द ब्लॉग राइट नाउ एट द इवनिंग, वो इसलिए कि अगर मैं बोगोड़ी वगैरह अभी बना लूँगी, उसको भून लूँगी और मसाले वगैरह को अगर मैं कूट लूँगी, देन इट विल बी मोर ईजियर फॉर मी, है ना। दिन में जब पढ़ाई करूँगी तो बस उसको मिलाना होगा, तो मेरे लंच के समय तक वो ब्लॉग पूरा हो जाएगा। इसलिए नाउ आई एम स्टार्टिंग द ब्लॉग। और एक चीज़ बोलना था, आजकल मैंने अपना वर्कआउट जो है वो पूरा मिक्स कर दिया है। सो लाइक नाउ आई वॉक 10 minutes, I run for 15 minutes, I walk 10 minutes, and again I walk for 10 minutes. अभी हम दुकान की ओर चलते हैं। जस्ट लुकिंग फॉर द मसाला दर्शकों जी। ले 10 का ले लो। 70 रुपए की डिब्बी। क्या करेगा, दाम ही आज का ज्यादा है। दर्शकों, आप लोग उस दिन बोल रहे थे ना कितना महंगा लौंग दिया, ये 70 रुपए की डिब्बी है। हो गया आपका? बट आई थिंक भैया ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मैं ना उस पे डालने की सोच रही हूँ, क्या? वो बोगोरी का अचार। अच्छा, इसमें उसमें नहीं जाएगा ये, है ना, उसमें वो अलग 5 वो सब जाता है शायद, है ना। ऐसे अलग मसाला है ना उसमें। मेरे पास नहीं है। दालचीनी नहीं है। कि मैं आगे पूछ के आती हूँ। हाँ, आगे वो बड़ा वाला दुकान है ना। What would I do? They don't have साबुत मसाले। फिर तो दर्शकों ऐसे ही बनाना पड़ेगा अपना अचार। अब दर्शकों, मुझे मसाले तो मिले नहीं, बस अपना फ़िश लेके जा रही हूँ। पंकज फ़िश, बिना कांटे वाला, जिसमें फ़िश का ऑयल अच्छा खासा होता है, वो वाला फ़िश लेके जा रही हूँ मैं। दर्शकों जी, अभी घर वापस आने के बाद मैंने अपने मासी और नानी से ढेर सारी बात की, और मैं ऐसे ही अजीब अजीब चेहरे बना के अपने नानी को हंसाती रहती हूँ। यही है जी हमारा बॉन्ड। बस बोल रहे थे मुझे अच्छे से पढ़ाई करने को। कान साफ कर रही दर्शकों। अब तो मैं दर्शकों कल ही ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं। सो इट विल बी मोर ईजियर। कुछ रील्स पे मैंने देखा था, वो बस तेल में फ्राई कर रहे, इसके बाद ऊपर से गुड़ लगा रहे। मगर ना, मेरी मासी भी बोल रही थी कि तेल में गुड़ को तेल में बेर को पकाने के बाद फिर गुड़ लगाने के बाद अगर उस पर तुम साबुत मसालों को पीस के लगाओगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। बट मिल नहीं रहा है दर्शकों। अब इतने से मसाले को मैं फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूँ जो फिर 1-2 हफ्ते में आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके दर्शकों, अब आपको मिलते हैं हम कल सुबह। बाय बाय। दर्शकों जी, अभी बस 20 मिनट में आई एम गोइंग टू मेक माई वो अचार, बोगोरी का अचार। इसके बाद
थोड़ा सा लंच वंच भी खाएंगे। बट मैं बस ऐसे हिस्ट्री पढ़ रही थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, तो उस पर मैं बस पढ़ रही थी कि बुद्ध को भी ऐसा लगता था कि मोनेस्ट्री में अगर लड़कियां वुमेन नहीं होते तो जो बुद्धिज़्म है वो 1000 साल और चलता। इट्स बिकॉज ऑफ द वुमेन। तो मैं ना क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, बट मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, चाहे जैन हो, बुद्ध हो, हमारा हिंदू हो, चाहे आपका अल्लाह हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर चीज़ में प्रॉब्लम लड़कियों को बताया गया है। लाइक दे से कि मुझे मेडिटेशन करना है, मगर वहाँ पे एक सुंदर अप्सरा आ गई तो मेरा मेडिटेशन टूट जाएगा। हिंदू में यहाँ भी बोला है कि बुद्धिस्ट वगैरह मेडिटेशन नहीं कर सकते अगर वहाँ एक लड़की हो। बट समटाइम आई जस्ट वंडर कि मतलब आपका ध्यान इतना वो है कि एक लड़की के आने से टूट जाता है, फिर वो क्या है ध्यान हुआ। और सारा इल्ज़ाम पड़ता है लड़कियों पर कि इस लड़की की वजह से हुआ, वो लड़की सुंदर बन के आई इसलिए मेरा ध्यान टूट गया। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अपना बनाते हैं टेस्टी टेस्टी खाना सब्जी। मैं इसे सोच रही हूँ उस बड़े वाले लाव के साथ घिया के साथ उबाल दूँ, है ना, बिकॉज पोर्क मीट कंटेन लॉट्स ऑफ फैट एंड ऑयल। आ जाइए जी महाराज, आपको खाते। ओह बहुत ज़्यादा हैवी है। बीच में से काट देती हूँ, थोड़ा सा आटा काट के फ्रिज के अंदर रख दूँगी। मैं कहाँ इस दिन को रख रही हूँ मैं ही जानती हूँ। पूरा यही डर है कि गिर ना जाए। इसको मैं पहले धो लेती हूँ। धोने के बाद हाफ काट दूँगी। बहुत बड़ा पीस है। कहाँ से काटूं? I'll cut it from here. वाह मजा आ गया काट के। वेरी सेटिस्फाइड। वाह ये वाला स्टेम वाला हिस्सा मैं अभी पकाती हूँ, ये वाला अंदर रख। ला 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 ला। वो मेरे लंच के लिए सब्जी ब्रिंजल, आपका ये क्या बोलते हैं इसको भूल गई, टमाटर और हमारा गाजर। वैसे तो लोग घिया का छिलका जो है वो काट के फेंक देते हैं, बट आई लव ईटिंग द छिलका ऑल्सो। आई लव इट दिस वे। मैंने जितना काटा था एक्चुअली उसका भी मैंने हाफ किया है, फिर भी सब्जी बच ही गया है, तो इसलिए मैंने आधा एक ही साथ करके फ्रिज के अंदर रख दिया है। ओहो हाँ बस। वैसे तो मैं ये नहीं खोल रही थी क्योंकि यहाँ से बिल्ली आते रहते हैं, बट इसको अभी खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी अपना अचार बनाऊंगी ना, उसमें तो तेल मसाला ये वो रूम पड़ोसी की स्मेल से भर जाएगा वरना। वैसे तो दर्शकों मुझे अचार के डिब्बे के लिए चाहिए था ऐसा ट्रांसफ़र, बट आई हैव ओनली 1 कटोरा बोगरी एंड दिस डब्बा इज वे टू बिग, so I'm thinking to put my achar there. So दर्शकों जी, this will be the perfect size for my अचार का डब्बा। बस इतना है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। इस अचार के डब्बे को धोकर आराम से यहाँ पे सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं अचार बनाने के बाद पहले उसको ठंडा होने दूँगी, इसके बाद में डालूँगी। Going to make our first अचार in the history क्योंकि मैंने आज तक कभी अचार नहीं बनाया है। तो ये मैं गुड़ ले रही हूँ इसके लिए। I think that will be enough or maybe more. हाँ, that will be enough. अभी मैंने देखा था वीडियो में जो वो इस चीज़ को फाड़ रही थी, है ना, ऐसे करके फाड़ रही थी ताकि गुड़ पूरा अंदर चले जाए। तो मैं इसको फाड़ती हूँ, एक करके फाड़ के रखती हूँ
कुछ कुछ तो इतने सूख गए हैं, उनको फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत है, आई थिंक हर किसी को फाड़ना पड़ेगा। एंड दे वर डूइंग दिस मोस्ट प्रोबेबली ताकि फाड़ने के बाद फ्राई करते समय मसाला अंदर घुस जाए ना, इस वजह से शायद फाड़ रही थी। एंड आई हैव रियलाइज जो भी मसाले मुझे चाहिए, जो मेरा डिब्बा है ना, जो भी मसाले चाहिए, गरम मसाला हो गया, जीरा का मसाला हो गया, धनिया का मसाला हो गया, जो कि साबुत चाहिए था वो मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ है। मतलब मैंने नहीं पिसा, पैकेट वाला, दैट्स व्हाट आई मीन। तो सब कुछ तो है, बट एक चीज़ वो लोग एंड पे लगा रहे थे, वो था रेड चिली पाउडर। तो मैं अभी मालकिन के दुकान से रेड चिली पाउडर लेने जा रही हूँ। 2 पैकेट ऑलरेडी वहाँ पे डाल दिया है। दिस पैकेट इज़ फॉर 5 रुपीज़। तो वो पहले तो मैंने सोचा कि 10 रुपये का ले लूँ, मगर फिर सोचा कि रेड चिली पाउडर तो ये छोटा ही रहता है, इसलिए आई टुक 4 पैकेट्स। तेल तो बहुत अच्छी मात्रा में लगा रही थी वो। आई होप दिस इज़ इनफ। अब इस तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद द मसाला दैट आई हैव गरम मसाला, धनिया मसाला एंड जीरा मसाला और थोड़ा सा हल्दी। इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ और अपना मसाला डाल लेते हैं। यो दर्शकों जी, क्या हो रहा है ये? मिला लेते हैं अच्छे से मसालों को। इसी पे धीरे धीरे करके वो बगोरी को तल रही थी। मेरा भी बगोरी ढाल लेती हूँ मैं अपने कढ़ाई पे। मुझे लगता है तेल ज़्यादा ही हो गया। भाई इतनी खट्टी खट्टी खुशबू आ रही थी, मुझे लगा पूरा हाई फ्लेम में इनको पकाना है। मेरा तो पूरा अचार गुलाब जामुन बन गया है दर्शकों। यार जल तो नहीं गया पूरा। अब इस पे धीरे धीरे गुड़ को डाल के पकाना है। I hope it will get better. जिस तरीके से पक रहा है फिलहाल, दिखने में तो बहुत ही काला एकदम गुलाब जामुन जैसा लग रहा है। खाने में कैसा होगा? बेइज्जती हो रही है मुझे, बेइज्जती। इसे कहते हैं बेइज्जती। नाउ इट्स लुक गुड। ये कुछ ज़्यादा ही काला हो गया। दूसरों का बगोई का अचार एकदम लाल लाल, मेरे एकदम काले काले। क्लास है। अब दर्शकों ये जैसे भी दिख रहा हो, पता तो तभी चलेगा जब मैं इसको अच्छे से धूप में सुखाने के बाद खाना शुरू करूँगी। बस ये हो गया है, इसको ठंडा करने रख देती हूँ। दर्शकों जी, आप लोगों को खाना खा के दिखाती हूँ। एंड अचार जैसे भी बनेगा, आई एम नॉट श्योर, अभी तो पता चलेगा जब खाऊंगी, जब वो धूप में कुछ दिन रहेगा, है ना। जब भी होगा, कल परसों जब भी टाइम मिलेगा मैं इसको धूप में सुखाऊंगी। अभी तो पूरा गर्म हो रखा है, ठंडा होने का उसको बोतल में भर के बाहर रखूंगी। इसके जब भी पहली बार ट्राई करूंगी, आई विल मेक द ब्लॉग। मतलब वो टेस्टी लग रहा था, है ना, गुलाब जामुन की तरह काला काला। पर ऐसे ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ काला हो टेस्टी ही हो। एंड आई डोंट थिंक बगोरी का अचार शुड बी काला, बट विल सी। गया गरम है। मुझे हिस्ट्री का एक चैप्टर ख़त्म करना ना, इसलिए थोड़ा जल्दी में। हमारा पोर्क मीट पूरा तेल है।
बाय बाय दर्शक।